जानकारी के लिए सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आज सामान्य सभा की बैठक होगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि बैठक ही हो पाती है या बवाल होता है। इधर कांग्रेस ने मिशन 2023 की तैयारी तेज कर दी है। बूथ प्रबंधन समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी दे दी गई है। 40 सदस्यों को विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। प्रमोद दुबे, उन्हें भी जिम्मेदारी मिली है। कसडोल, बलौदाबाजार, बिलाईगढ़, भाटापारा, खल्लारी और महासमुंद की जिम्मेदारी प्रमोद दुबे को दी गई है। बूथ प्रबंधन समिति मतलब बूथ को मजबूत करना है। सीएम भूपेश बघेल ने कलमा बैराज से प्रभावित किसानों को सौगात दी है। सीएम ने जांजगीर चांपा के 300 किसानों के बीच मुआवजे की राशि का वितरण किया। कुल 22 करोड़ 78 लाख 90 हजार की राशि बतौर मुआवजा दी गई। कार्यक्रम में सीएम वर्चुअली जुड़े। कार्यक्रम में मंत्रियों के अलावा इलाके के विधायकों ने भी हिस्सा लिया। जांजगीर चांपा में महानदी पर कलमा बैराज बनाया गया है। बैराज के लिए जांजगीर चांपा के 13 गांव के 682 किसानों की जो जमीन है वो इस बैराज के चलते प्रभावित हुई है। बैराज का मुख्य उद्देश्य उद्योगों को जल प्रदाय किया जाना है। बैराज से उद्योगों को जल प्रदाय के साथ साथ पेयजल एवं निस्तारी तथा कृषकों द्वारा स्वयं के संसाधन से 311 हेक्टेयर की सिंचाई की जा सकती है। वर्तमान में डीबी पावर लिमिटेड एवं कोरबा वेस्ट पावर लिमिटेड द्वारा बैराज से पानी लिया जा रहा है। लगभग 1900 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। बैराज के पानी से अधिकतम उपयोग करने के दृष्टिकोण से बैराज के दोनों तट पर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 15,000 हेक्टेयर से क्षेत्र से ज़्यादा सिंचाई किया जाना संभावित है। 314 किसानों को 22 करोड़ 78 लाख रुपये का मुआवजा राशि भुगतान किया गया। सभी किसान भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों से केंद्र सरकार के इनकार के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संसद को जानबूझकर गुमराह किया गया। राज्य सरकारों से इस मामले में कभी कोई जानकारी मांगी ही नहीं गई। केंद्र सरकार के माननीय मंत्री जी ने राज्यसभा में जो जवाब दिया वो सदन को गुमराह करने वाला है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि राज्य सरकारों ने हमको ये जानकारी दी है कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई, जबकि राज्य सरकारों से इस बाबत कभी जानकारी मांगी ही नहीं गई। ना जो आईसीएमआर का प्रोफॉर्मा है जिसमें हमको जानकारी देना रहता है पर डे कि कितनी आपके यहाँ कोरोना से मृत्यु हुई, किस तारीख को मृत्यु हुई, नाम इत्यादि भी भेजे जाते हैं, उम्र भेजा जाता है, जो जानकारियों का कॉलम है। उन कॉलम में कहीं पर भी केंद्र सरकार ने कभी ये राज्यों से नहीं पूछा कि ऑक्सीजन की कमी से किन लोगों की मृत्यु हुई। इसके अलावा जब राज्यसभा में ये प्रश्न लगा तो अमूमन जवाब देने के लिए ये जानकारी राज्यों से या उन विभागों से मांगी जाती है कि इसमें आपका क्या कहना है। तो उस समय भी केंद्र सरकार ने राज्यों से इस बाबत उस प्रोफार्मा के अतिरिक्त ये जानकारी कभी नहीं पूछी कि क्या आपके यहाँ ऑक्सीजन से कमी की मृत्यु हुई कि नहीं। तो ये एक अलग मुद्दा है कि राज्यसभा को गुमराह किया। दूसरा मुद्दा, क्या ऑक्सीजन से कमी से वाकई में किसी की मृत्यु हुई कि नहीं, मांगी जानकारी उपलब्ध नहीं थी, एक अलग प्रश्न हुआ। राजनांदगांव में खाद वितरण में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहाँ किसानों को 2 बोरी खाद दिया जा रहा है और किसानों के मोबाइल पर जो मैसेज आ रहा है वो 12 बोरी खाद लेने का आ रहा है। मामला मोहल्ला ब्लॉक का है। यहाँ किसानों ने सोसाइटी से 2 बोरी खाद मैनुअल एंट्री के माध्यम से उठाया, लेकिन इसके बाद किसानों के मोबाइल नंबर पर 12 बोरी खाद उठाए जाने का मैसेज आने लगा। इसके बाद किसानों ने प्रशासन से इस मामले की शिकायत की है। अधिकारियों ने मामले में जांच की बात कही है। किसान संघ ने मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पूरे प्रदेश भर में सोसाइटियों में किसानों के पास में ज़बरदस्त खाद संकट है। किसानों को खाद मिल नहीं पा रहा है और आज सुनने में आया है कि मोहल्ला ब्लॉक के मटेवा सोसाइटी जो है वहाँ पे किसान 2 बोरी खाद का खरीदी कर रहा है, उनको 12 बोरी बिक्री का मैसेज आ रहा है। तो सरकार ऐसे भ्रष्टाचार करवा रही है सोसाइटी के माध्यम से
जिन किसानों को एक्चुअल में मिलना चाहिए खाद उनको मिल नहीं रहा है और भ्रष्टाचार करके बाहर बिकवा रहा है, एक घोर निंदनीय है। मटेवा खाद केंद्र में खाद वितरण संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है और उस शिकायत पर त्वरित वो करते हुए माननीय कलेक्टर साहब द्वारा मौला एसडीएम को वहाँ पर जांच के लिए प्रेषित किया गया है। जांच प्रतिवेदन का समय सीमा में रखा गया है, उसका जो भी निष्कर्ष आएंगे उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी गुण दोष के आधार पर।